कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो हुआ वो अल्लाह न करे अब दोबारा इस मुल्क में हो। हमारा देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है, जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा। देश के मुसलमान को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा कि अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा, यही तो कह रहा। एक पर एक फ्री होम डिलीवरी ना देना। मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है। देखिए, ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि जो हकीकत है उसको कहना पड़ता है, वरना कत्ल में मज़हब का नाम लेना मैं समझता हूँ मजहबी नुक्ते नज़र से और सामाजिक नुक्ते नज़र से तो बहुत ठीक नहीं। लेकिन जिस राजस्थान की धरती पर ये मामला हुआ है, उसी राजस्थान की धरती पर कन्हैया लाल नामक एक निर्दोष व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। हत्यारा जो भी था ABCD, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फांसी की सज़ा की मांग की। आपको संज्ञान में आपके होना चाहिए और पूरा देश जो आपके व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे इस बात को कि वहाँ मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पहुँचे, मृतक के घर पर परिवार से मिले, 1 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान दिया, कंपनसेशन दिया, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी और उस मुजरिम को, उस हत्यारे को, जो किसी धर्म की आड़ में या यूं कहें इस्लाम की आड़ में, हालांकि वो सनकी था, पागल था, दीवाना था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, इस्लाम इसकी इजाज़त देता भी नहीं है। हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, हम बहुत सारे उलमा ने भी विरोध किया था। लेकिन उस मुजरिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके हवाले किया गया। शायद वो अब फांसी के करीब पहुंच चुका होगा, उसका अपडेट अब तो नहीं हम लोगों को मिल रहा और शायद मीडिया में भी अपडेट नहीं आ रहा। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका अपडेट भी लीजिए कि क्या हुआ, कहीं उसमें भी कोई साजिश तो नहीं थी। सुनिए, नहीं, मैं शुरू से आप जितने भी बयान हमारे देखेंगे, मैं तब से विरोध में था। कुछ सनकी लोग हम लोगों को धमकी भी दे रहे थे कि इस्लाम में है। मैंने कहा अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, बिल्कुल इस्लाम इस बात की, निर्दोषों की हत्या की इजाज़त हमारा मज़हब कभी दे ही नहीं सकता। हम रहमतुल लिल आलमीन वाले मज़हब में हैं। बहरहाल, तो जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेजी के साथ, उतनी ही तत्परता और तेजी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आर्थिक अनुदान, जो कंपनसेशन वहां दिया गया 1 करोड़ रुपया, यहाँ भी जुनैद और नासिर के परिवार को दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को नौकरी वहां दिया गया, यहाँ भी दिया जाए। ये 3 मांग मेरा जो है वो बदस्तूर जारी है। मैं जुनैद नासिर के घर गांव गया था, उनके परिवार से मिला, मैंने वहां भी ये बात रखी। 16 मार्च को इसी जंतर मंतर पर हम विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। 2 बार हमने मेमोरेंडम दे रखा है। अब हम लोग PIL की भी तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये संकट हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये मुद्दा भी हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये कुछ चुटकी भर लोगों के विकृत मानसिकताओं का ये मामला है। और उन विकृत मानसिकताओं की संख्या जो चुटकी भर थी वो अब मुट्ठी भर हो रही है। ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी अटूट आस्था है, न्यायपालिका पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत के पुलिस प्रशासन पर जिनकी अटूट आस्था है, निर्वाचित सरकार पर जिनकी अटूट आस्था है। उनके लिए यह संकट का समय है कि चुटकी भर लोग अब मुट्ठी भर हो चुके हैं और मुट्ठी भर लोग अगर ज्यादा और हो जाएंगे तो संकट बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ी तेजी के साथ इस पर काम करने की आवश्यकता। हाँ, गहलोत सरकार से एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यदि वो किसी के दबाव में है तो जिसके दबाव में है वो ना उनके सपोर्टर हैं ना वोटर हैं, वो उनके किसी काम के भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को वो कभी शांत रहने भी नहीं देंगे, कानून व्यवस्था को धत्ता बताएंगे। तो गहलोत सरकार अगर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस रहे हैं, ये न्याय की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, चेहरा चमकाने का मसला नहीं है। संकट में मुसलमान सिर्फ नहीं है, संकट में संविधान है। संकट में अगर कोई कह दे कि दलित है, OBC है, पिछड़ा है, ये नहीं है। संकट में कानून का कानून की बालादस्ती जिसको हम उर्दू में कहते हैं, न्याय का वर्चस्व हो। यहाँ तो अपराधियों का अगर वर्चस्व हो जाएगा और न्याय अगर बौना दिखने लगेगा तो कठिनाई हो जाएगी। अब नासिर की हत्या हुई है और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई है।
तो कहीं इसका तो असर नहीं हुआ है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट का भूगोल भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सोच भी अलग है। जिन 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव थे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके पास विकल्प नहीं है। वो अविकसित राज्य हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उन तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिस तरह से फोकस करना चाहिए था, जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना वहाँ पर? पूर्वोत्तर के लिए जो चीन के डर से आप कह रहे हैं, विपक्ष ये भी कहती है चूंकि चीन का वहाँ दखल बढ़ रहा है, तो वैसे में पूर्वोत्तर को मजबूत करने के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो वहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं, और ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। सर, अब तक तो भाजपा विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी भाजपा थे, अब आपके हिसाब से कांग्रेस भी हो गए। नहीं, अब आप नए नए पत्रकारिता में आए हैं क्या? कांग्रेस पहले नंबर पर है आज भी। ये भारत के मुसलमान अपने दिमाग से निकाल दें कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप मोदी सपोर्टर हैं। ये भी एक मानसिकता बनाई गई। अगर कांग्रेस का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ, अगर आम आदमी का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ। नहीं, अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं, चूंकि आप नए पत्रकार हैं, आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। सर बुरा नहीं मानेंगे, आपको अध्ययन करना। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो हुआ वो अल्लाह न करे अब दोबारा इस मुल्क में हो। मतलब कांग्रेस ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया है? जुल्म की इंतहा। मोदी तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। योगी तो आधा % भी नहीं है। बहुगुना से लेकर उससे पहले की तमाम सरकारों को जब उठाएंगे, सबसे पहले देश आजाद हुआ 1947 में, कांग्रेस की वजह से देश टुकड़े टुकड़े हुए। कांग्रेस चाहती तो देश नहीं बंटता। कांग्रेस ने जानबूझकर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बंटवा दिया। लाखों लोग उसमें मारे गए, अधिकांश 20-30 लाख तो उसमें मुसलमान ही मारे गए। मुसलमान कांग्रेस के ही साथ। अरे सुनिए ना, मुसलमान, यही तो रोना हमारा। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है, जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा। देश के मुसलमान को यह नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा कि अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा। यही तो कह रहा, एक पर एक फ्री, होम डिलीवरी ना जाने। मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है इस जुर्म में। जो गुनाह हो रहा है, जो झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान भी उसमें शाती। हमको डिटेल मत कीजिए, अब कांग्रेस का आपने छेड़ा है। 47 के बाद सरकार बनी 1949। 23 दिसंबर 1949 को एक तारीखी बाबरी मस्जिद, जो 500 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने मिलकर उसमें मूर्ति रखवाई। कांग्रेस ने मूर्ति रखवाई। आपको लगता है नेहरू का स्टेटमेंट याद? नेहरू ने रखवाया। नेहरू ने कहा था, मुझे आप गोविंद बल्लभ पंत को डांटते हुए कि मुझे यूपी जाने में ऐसा लगता है मैं विदेश आ गया हूं। अब लंबा इंटरव्यू नहीं कीजिएगा। अयोध्या की धरती पर एक जनसत्ता अखबार निकलता है, जन मोर्चा अखबार का नाम है। उसके संपादक हैं बहुत बूढ़े, पता ना अब जिंदा है नहीं, अभी 3 साल पहले मैं मिलकर आया हूँ। उन्होंने किताब लिखी है अयोध्या के ऊपर। उस किताब को आप पढ़ लेंगे। गोविंद बल्लभ पंत को अगर डांट ही रहे थे तो जो विरोध वहां कांग्रेस का नेता जो अयोध्या का था वो विरोध कर रहा था, उसका टिकट कट गया। और वहां एक साधु संत को देवरिया से उठा के लाके कांग्रेस ने टिकट दिया, जो राम मंदिर बनवाना चाहते थे। मतलब कांग्रेस राम मंदिर बनवाना चाहती थी। कांग्रेस ने उस मस्जिद में पहले तो मूर्ति घुसवाया, ताला लगवाया, ताला लगा दिया, कोई बात नहीं है। उस केस को हाईलाइट किया। उस टाइम में ना अखबार था, ना मीडिया थी, ना सोशल मीडिया थी, ना टीवी था, और ना किसी के पास कुछ था ही नहीं। आम लोग खेती पतारी से ऊपर थे ही नहीं। मुझे बचपन याद है कि मेरे गांव में गिने चुने लोगों के पास रेडियो था और वो 2-3 खबरें सुनते थे। तो फिर 1949 में तो रेडियो भी नहीं होगा लोगों के पास। बहरहाल कांग्रेस ने घर घर गांव-गांव तक पहुंचाया और राम मंदिर की एक फौज खड़ी की। कांग्रेस सत्ता में थी ना। आज मोदी पर आप आरोप लगाते हैं कि मोदी जो चाहता वो करता, मोनू मानेसर को भी बचा रहा है ना ये खट्टर। तो कांग्रेस चाहती तो उस वक्त बहुत कुछ बचा सकती थी कि नहीं। बहरहाल ताला फिर खुलवाया भी कांग्रेस ने, उस मस्जिद को शहीद भी करवाया कांग्रेस ने, और 55,000 दंगे करवाए कांग्रेस ने। मेरठ, मुजफ्फरनगर, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, क्या कहते हैं, मुंबई, कोई शहर छोड़ा नहीं। इसलिए इसको छेड़ो मत आप। कांग्रेस मां है आरएसएस की, कांग्रेस मां है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस नानी है आरएसएस की, कांग्रेस दादी है
आरएसएस की, जब तक इस देश से कांग्रेस का बिल्कुल समूल नाश नहीं होगा तब तक इस देश में फिर से आपके हिसाब से कौन सही है फिर? मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान के लिए एकदम सिंपल खेल है, रास्ता निकल जाएगा। मुसलमान ना एकदम सिंपल खेल है भैया। जो आदमी ईमानदार होगा, जो आदमी इंसाफ परस्त होगा, जो आदमी बेहतर अखलाक का होगा, जो आदमी अच्छी सोच का हो, उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में ना नहीं मरती है मुसलमानों की। ये मौलानाओं को हो क्या गया, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, मैं नहीं देता। मुसलमानों को ये कहा जाता है